एक नगर में एक जने राजा रानी रहे हैं। राजा के नगर में बहुत खुशियां रही, सब प्रजा बहुत खुश रहत रहे हैं। चारों तरफ हरियाली फैली रहत रही है, कोनो दिक्कत नहीं रही। राजा रानी बहुत अच्छे रहे हैं, पूरे नगर में सबके बहुत अच्छे से ध्यान रखत रहे हैं। उनके नगर में कोई भूखा नहीं रहत रहा, चाहे गरीब हो चाहे अमीर, सबका राजा एक नज़र से देखत रहे हैं। राजा रानी बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन राजा के एक को संतान नहीं रही। यही वजह से जब राजा कहूँ जाए तो उनके मतलब मन में यही चिंता रहे कि हमें तो कोनो संतान नहीं ना, आगे हमारा राजपाट के देखे। इतना बड़ा राजपाट है, घर में कोनो चीज़ के दिक्कत नहीं ना, आगे जो है हमारा वंश न चले। यही चीज़ सोच सोच के भाई राजा परेशान रहे, और रानी जो यहाँ है वो बहुत दुखी रहे। रानी तो अगर कहूँ जाए रस्तम जैसे कहूँ जावा करें, अगर कहूँ रानी के देख लिए तो रानी के देख के ताना मारे रानी का, कहा कि पता नहीं कहाँ से बाजिन के मुँह सुबह सुबह देख ली ना, अब देखो हमारा काम होते कि नहीं होते। भाई यही तरह सब ताना मारे रानी का। रानी बड़ी दुखी रहा, बड़ी उदास रहा बेचारी। तो जो उन्हें एक दिन जो है उन्हें राजा के नगर में एक थी जो उन्हें मदारी आवा खेल दिखावे वाला। तो वो जो उन्हें बंदर के खेल दिखावत रहा है। तो जो उन्हें मदारी के पास एक थी बंदर रहा, खूब अच्छा बंदर, बिल्कुल छोटा रहा है, और इतना अच्छा बंदर रहा, इतना समझदार बंदर रहा कि जौन चीज़ मतलब मदारी का है वही चीज़ बंदर करें। अगर मदारी कहें कि चलो बंदर तुम सो जाओ तो बंदर सो जाए, अगर कहें कि तुम चलो जग जाओ जग जाए। जौन चीज़ कहें वही चीज़ बहुत अच्छे से करें। बंदर जो रहे बहुत समझदार रहे हैं। तो जौन है यह खेल जौन है रानी जौन है और राजा अपने जौन है छत पर से खिड़की से देखत रहे भाई कि बंदर इतना ज़्यादा समझदार है। तो राजो बड़े खुश भये कि बंदर बहुत अच्छा है भाई, बहुत समझदार है। तो जो रानी रही हैं, रानी जो है राजा से कहीं राजा साहब एक बात आपसे कही हम। तो राजा कहें कि हाँ रानी बोलो क्या बात है। तो रानी कहें कि राजा साहब और जो है अपने कोनो संतान नहीं ना, और हम अकेले जो है घर में मतलब बोर हुए थे, अकेले हमारा जानू बत है, और जो है तुम जो है यही बंदर का ले लियो, बहुत अच्छा बंदर है, बहुत समझदार बंदर है, और एक ले लियो, हमारा समय यही बंदर में बीत जाए। और जो है अपने घर में कोनो और मतलब कुछ है नहीं ना खेले उले के लिए, कोनो न जानवर न बच्चा न कुछ, और यही बंदर का ले लियो, यही साथ ही हम आराम से खेलबे। तो भाई राजा कहीं ठीक है अच्छा। अब राजा भाई नीचे आए, अपने महल से आए नीचे। तो जो मदारी रहा है, मदारी से बोले राजा, कहें कि मदारी ये बंदर हमका दे दियो। तो जो मदारी रहा, मदारी बोला राजा से कि राजा साहेब यह बंदर तो हमारा रोजी रोटी है, और हम इतने गरीब हन कि हमारा जो है खाना पीना बंदर से चलत है। अगर बंदर ना रहे तो हमारा परिवार भूखे मर जाए, क्योंकि हम बहुत गरीब हन। हम यही खेल दिखा दिखा के जो है मतलब अपने परिवार के पेट पाली थे। अब भाई राजा कहें अच्छा। तो रानी जो है राजा से कहें कि जितना धन लियो थो इनका दे दियो, बंदर जरूर ले लियो। भाई रानी जिद करे लगी कि बंदर ले लियो जरूर। तो राजा जो है मदारी से बोले, कहें कि मदारी तुमका जितना धन चाहिए तुम उतना धन ले लियो, तुमका बहुत धन हम देवे, लेकिन ये बंदर हमका दे दियो। अब भाई जो मदारी हैं वह सोचिन कि चलो राजा हमका इतना सारा धन दिया है, जितना हम मंगबे उतना धन दिया है, तो लाओ राजा का हम बंदर दे दी, और हम इतना धन तो कबो जिंदगी में न कमा पाओगे, और लाओ हम धन ले ली। अब भाई राजा जो है जो खेल दिखावा आए रहे मदारी, उनका जो है तमाम सारा धन दे दीन, रुपया पैसा जेवर हीरा मोती खूब सारा पैसा दे दीन, धन दौलत। और जो बंदर रहा बंदर के ले लीन भाई। अब बंदर के ले लीन। अब रानी बड़ी खुश रह लगी, बंदर के नहलावें धुलावें, खाना खिलावें, साथे लेटावें, हमेशा बंदर से बहुत प्रेम करत रही हैं। जैसे एक छोटे बच्चे से मने प्रेम करत है, वही तरह रानी भाई बंदर से प्रेम करत रही। अब राजो थोड़ा खुश रह लगी, चलो रानी खुश रह लगी। भाई यही तरह बीतते समय बंदर के साथ ही रानी खुश रह लगी। तो लेकिन अंदर अंदर कुछ दिन बाद रानी के अंदर फिर वही टेंशन हो गई कि हमें तो कोनो संतान नहीं ना, आगे हम जौन है मतलब राज के संभाले। अब भाई एक दिन जौन है रानी बहुत दुखी रही, अंदर से बहुत दुख में रही हैं। तो जौन बंदर रहे हैं, बंदर जौन है रानी से पूछिन, कहें कि रानी साहिबा आज तुम काहे लिए दुखी हो,
तो रानी कही नहीं नहीं ऐसी कोनो बात नहीं ना, हम दुखी नहीं ना, हमको कोनो दिक्कत नहीं ना। तो जौन बंदर रहे, बंदर कहीं रानी साहिबा आप झूठ ना बोलो, आप हमका एक ठी मतलब बच्चा की तरह पाले है और हम आपका अपन माँ मानी थे, हमका हुआ समझित नहीं का, और तुम दुखी हो आज कौन वजह के लिए तुम दुखी हो बताओ। तो रानी कही नहीं नहीं ऐसी कोनो बात नहीं ना। तो बंदर भाई जिद करे लाग, बंदर कहला कि जो तुम हमार माँ हो तुमका बतावे के चाहिए, हम तुमका माँ माना है अपन। तो भाई रानी जोन है बंदर से बतावत ही कहिए कि अरे दुखी नहीं ना, लेकिन दुखी है मतलब कुछ तो दुख ही है कि आगे चल के हमारा इतना बड़ा राज है, हमें यहाँ कोनो दिक्कत नहीं ना, आगे चल के हमारा राज के संभाले, यही की दिक्कत हमका है और यही कि हमका बहुत टेंशन है और का करी हमें कोनो संतान है नहीं ना। तो भाई जोन बंदर रहे, बंदर कहिन कि ठीक है रानी साहिबा तुम परेशान ना हो, लेकिन जौन तरह तुमका हम कही थे तुम वही तरह करो, तुमका हम संतान लायक देवे। तो जौन रानी रही, रानी कहिन कि तुम संतान लायक दी हो, तुम कहाँ संतान लायक दी हो, तुम्हें पास कहाँ संतान आ जाए, तुम तो एक ठी बंदर हो। तो जौन बंदर रहे, बंदर कहिन कि रानी साहिबा तुम पहले हमका वचन दियो जौन तरह हम कहा तुम वही तरह करी हो। तो रानी कहिन कि नहीं नहीं हम झूठ के राजा से न कह पावे, नहीं तो राजा जो है हमका देश से निकाला कर दिए हैं, हम राजा से इतनी झूठ थोड़ी बोल पाओ कि हम माँ बने वाली हैं। तो भाई बंदर कहें कि नहीं तुम पहले वचन लियो तुम हम बात मानी हो। तो रानी जो है भाई मान गई, कहीं चलो ठीक है अच्छा हम वचन दीता है तुमका जौन तरह तुम कही हो हम वही तरह करबे। अब भाई अब जौन है बंदर जो रहे पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दीन कि रानी तो माँ बने वाली है भाई। अब रानी ये चीज़ सुन के बड़ी परेशान भैया। अब रानी का कहूँ अंदर से बाहर ना जा दिए बंदर, हमेशा अंदर मतलब महल के अंदर कमरा में बैठाए रहा चुप्पे और सब काम बंदर जो है सब जो नौकर चाकर रहे राजा के उनसे करवा लिए और रानी कहूँ न जा दिए, रानी चुप्पे अंदर बैठे दिए। भाई रानी अंदर रह लगी, तो अंदर रह लगी तो जो राजा रहे राजा मतलब राजों को मना कर दे रहे हैं बंदरों, कहें कि अब तुम रानी से ना मिलो जब तक पुत्र ना हो जाए तुम्हारा। तो राजा कहें ठीक है चलो भाई, राजो मान गए। अब भाई रानी अंदर कमरा में बैठी रहे और चुप्पे कहू के सामने ना आवे, तो कहू के सामने ना आवे तो धीरे धीरे भाई यही तरह करत करत पूरा बीत गवा 9 महीना। 9 महीना बीत गवा तो एक दिन जौन है जौन बंदर रहे, बंदर जौन है गए पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दीन कि रानी तो एक ठी जौन है पुत्र का जन्म दीन, रानी को खूब सुंदर सा लड़का भवा है। अब भाई ये चीज़ सुन के रानी परेशान हो गई कि हमें तो ना लड़का भवा है ना कुछ भवा है, और बंदर ऐसे ऐसे झूठ बोलता है, राजा जनी है तो हमका देश निकाला कर दी है, हमका सजा दी है और हम इतना बड़ा झूठ बोली तो है। तो भाई रानी अंदर अंदर परेशान रहा है, लेकिन बंदर का वचन दे रही यही कुछ कह नहीं पावत रही। अब बंदर भाई जो तरह का है वही तरह रानी करें भाई। तो राजा को पता चल गया कि हमें एक पुत्र भवा, तो राजा कहिन कि लाओ जौन है अपने पुत्र का देखी हम हूँ कैसे है कैसे नहीं ना। तो जौन बंदर रहे बंदर राजा से कहिन कहीं राजा साहब अभी तुम अपने पुत्र का नहीं देख सकते हो, और अगर तुम इतना सुंदर वहाँ पुत्र है कि नज़र लग जाए उसकी तबीयत खराब हो जाए, और जौन भाई का तुम अभी न देखो बाद में देखो। तो भाई राजा कहीं चलो अच्छा ठीक है बाद में देख भाई। अब भाई जब निकासन के समय आवा तो राजा कहीं कि लाओ अच्छा आप तो दिखा दियो। तो जौन बंदर रहे बंदर कहीं नहीं रहा दियो निकासन उकासन न देखो अब सीधा मुंडन में देखो। अब भाई जब मुंडन के समय आवा तो राजा साहब कहें कि हमका दिखा दियो हमारा पुत्र कैसे है, हम हो तो देखी तनी से। तो भाई जौन बंदर रहे बंदर कहें कि रानी मना करे हैं अब सीधा जौन है शादी में देखो, और रानी मना करे हैं यही वजह से अब सीधा शादी में देखो, कहूँ भागा नहीं जाते तो हाँ पुत्र। अब भाई बंदरों का करें अंदर जौन है एक ठी जौन है वे का मतलब अपने जौन है पैर में बांध लिए घुंघरू के बाद पायल पहन लिए और वही रानी कमरा में घूम घूम खेले नाचे। और राजा जौन है बाहर से आवाज़ सुने तो सोचे कि हमारा पुत्र जौन है खेलता है, और यही चीज़ बंदर कहाँ है कमरा में चले जाए कहाँ कि देखो देखो खेलता है बउआ, देखो देखो कितना सुंदर राजकुमार है। यही तरह भाई अंदर खिलावे झूठ की बंदर और बाहर खिड़की से राजा इतना सुने तो राजा खुश हो जाए, राजा सोचे कि हाँ हमारा पुत्र तो खेलता है। तो भाई यही तरह होत बीत गवा पूरा मतलब
18 वर्ष बीत गवा, 18 वर्ष के उनके लड़का हो गवा। अब भाई बताए नहीं ना राजा से कि लड़का है कि नहीं ना, बस झूठ बोले चले जाए बंदर रानी दोनों जना। अब भाई जब शादी का समय आवा तो जो है बंदर जो है राजा से कहीं, राजा साहब अब शादी के लिए मतलब कौन लड़की ढूंढो, राजकुमारी, राजकुमार की शादी करेगा है और सुंदर राजकुमारी एकदम ढूंढो खूब बढ़िया अच्छी। तो भाई राजा कहीं ठीक है। अब राजा जो है चले गए भाई राजकुमारी ढूंढे। अब खूब सुंदर राजकुमारी भाई ढूंढ के आए राजा, बताएं घर में। अब शादी वादी भाई तय हो गए, शादी तय हो गए। तो जब बारात जाग भवा तो जो बंदर रहे रानी रहे दोनों जना अंदर अंदर झूठ के राजकुमार का सजा दीन, तैयार कर दीन और तैयार करके तब वो राजा को नहीं दिखाइन। तो बंदर जो है राजा से कहें कि राजा साहब ऐसी डोली सजाओ कि आज तक कोनो डोली वही न गए न हुए। डोला जो है खूब सुंदर सजाओ पालकी और हीरा मोती सोना चांदी से जड़े चीजन से मतलब डोला सजा जाए। यह तरह डोला सजाओ कि कोनो कमी न रहा, बहुत सुंदर रहा एकदम, वो इतना डोला आज तक वो गवे भय न रहा कहू के। तो भाई राजा कहीं ठीक है। अब डोला इतना सुंदर सजावागा, बहुत सुंदर हीरा मोती लगाए को हमारा बढ़िया एकदम बहुत सुंदर डोला भाई सज गवा, डोला सज गवा। अब जो बंदर रहे बंदर कहीं कि डोला के अंदर को झांके ना, को देखे ना राजकुमार का, हम जब कहा तबे देखो राजकुमार का। भाई राजा के घर के बात रही है के राजा की बात टाले, भाई को नहीं देखिस। अब भाई डोला जो है चल दीन गवा लेके बारात के लिए। भाई बारात निकली। अब बारात निकली तो जो है थोड़ा दूर बारात चली गए महल से आगे, थोड़ा सा निकल के भाई कुछ दूर गांव से कुछ दूर निकल गए तो एक ठी रास्ता में मतलब थोड़ा सा जंगल मिला। जंगल मिला तो वही जंगल में एक ठी बहुत पुराना नीम के पेड़ रहा है, खूब छायादार बड़ा के पेड़ रहा नीम के। तो वही नीम के मतलब नीचे अवसान माता हमेशा आवत रही हैं और बंदर के यह चीज़ पता रहा है। तो बंदर जो है वही नीम के पास से डोला लेके गए भाई। तो जब नीम के पास बंदर पहुँचे तो भाई कहिन की जो उन कहार लोग रहे राजा से सबसे कहिन की भाई सब लोग आराम कर लियो, बहुत थक गए हैं, आराम करके तो चलिता है। तो भाई जो उन कहार लोग रहे डोला हुए उतार देन, राजो रुके, सब जना भाई अपन अपन आराम करे लागे। कुछ जना सो गए आराम करत करत वही जगह। और जो बंदर रहे बंदर भाई पेड़ पर चढ़ के बैठ गए, पेड़ पर चढ़ के बैठ गए। अब अवसान मैया वही पेड़ के नीचे आई भाई, वही पेड़ के नीचे आई और इतना सुंदर सजा वजा डोला देखिन तो कहीं अरे कितना सुंदर डोला है। और जो है के डोला आ जाता है इतना सुंदर, आज तक तो इतना डोला हम कबो देखबे नहीं बहन। अब अवसान मैया सोचिन कि जब इतना सुंदर डोला सजा है तो एक राजकुमार कितना सुंदर हुए, भाई दूल्हा बड़ा सुंदर हुए। तो जो अवसान मैया रही, अवसान मैया गई ऐसे पर्दा उठाए के लिए उठा गई देखे के लिए, गिलाओ देखी तो कितना सुंदर दूल्हा है। अब भाई अवसान मैया गई पर्दा उठाएं तो मैं दूल्हे नहीं, और जैसे पर्दा उठाएं दूल्हा नहीं, वैसे ही जो है बंदरों ऊपर से पेड़ पर से नीचे कूद आए। अवसान मैया से कहे लगे कि जो है मैया तुहिन जो है इमा से दूल्हा गायब करे और हमारा दूल्हा चुप्पे लायक दे दियो। अवसान मैया कहन की अरे बंदर इमा तो दूल्हा रहा नहीं बाबा, हम जब उठावा डोला तो इमा कुछ अंदर नहीं रहा, और तुम कहा था मतलब 18 वर्ष के राजकुमार रहा है, मैं तो को नहीं रहा। अब बंदर कहता है ना ही रहा है एमा, जैसे तुम छो वैसे पता नहीं कहाँ चला गवा, दूल्हा एमा दूल्हा रहा है और राजा का लड़का रहा है। भाई बताइन बंदर अवसान मैया कहन के अरे बंदर इमा कुछ नहीं रहा, हम तो तहाँ डोला छूबो नहीं भाई, हम तो सिर्फ ऐसे उठावे करा जैसे ही तुम आए गए हो, देखा कि हमारा कुछ अंदर है ये नहीं ना। तो भाई जो बंदर रहे बंदर जिद करे लगे कि ना ही हमारा तो दूल्हा लायक दियो, हमारा दूल्हा लायक दियो। और बारात जाती है, बारात में जो है हम का करबे फिर शादी कसत हुए और जो है दूल्हा दियो। अब अवसान मैया कहन के अरे बंदर तुम तो हमका बड़ा फंसा दो, और ना हम दूल्हा तुम्हारा खोआवा न हरुआवा कुछ हो, तुम हमका लगाओ तो कि दूल्हा हमारा गायब हो गवा। भाई अवसान मैया क्या करें, अब बंदर तेज तेज चिल्ला ला कि हमारा दूल्हा लायक दियो, हमारा दूल्हा लायक दियो, और तुम हमारा दूल्हा हरुआ दे हो। अब भाई अवसान मैया क्या करें, फिर अवसान मैया जो है 18 वर्ष के एक ठीक खूब सुंदर राजकुमार बंदरों दीन कहीं लियो, अच्छा अब तुम नहीं माना तो हाँ तो लियो। फिर भाई वे का सजाइन दजाइन अच्छे से एकदम बढ़िया को सुंदर, और वही का डोला में बंदरों बैठा दीन। अब बैठा के अब भाई कहारन से कहें चलो बारात लेके। अब बारात भाई चली गई खुशी खुशी, बंदरों बड़े खुश हुए।
अब उधर रानी के तो मरी जाती है टेंशन में, परेशान एकदम कि अब तो राजा हमका देश से बाहर जरूर निकाल दी है बंदर के चक्कर में, और बंदर हमो को फंसाए, अपना तो बंदर के जात है अपना तो भाग जाए और सजा तो हमका मिले, परेशान। अब इधर भाई बारात पहुंच गए जाके शादी वाले घर में, मतलब जहाँ शादी तय भरी राजा के दूसरे हुआ पहुंच गए बारात। अब खूब अच्छे से भैया शादी विवाह हुए लाग अच्छे से। तो जौन मतलब बंदर रहे हैं, बंदर राजा को बुलाइन कहीं राजा साहब आओ। राजा आए तो बंदर कहीं कि राजा साहब जाओ अपने पुत्र का देख लियो जाए, वो अब आज देख लियो जाए, तुम बहुत इंतजार करो, अब इंतजार ना करो तुम, अब जाओ कि देखो जाए। तो भाई जो राजा गए उठाया के मतलब डोला देखिन अंदर, तो भाई खूब सुंदर राजकुमार 18 वर्ष के बैठा एकदम बढ़िया खूब अच्छा एकदम। तो भाई राजा देख के बड़े खुश भये, बड़े प्रसन्न भये, बंदर का मतलब खुद धन्यवाद करे लागे, बंदर का बहुत और ज़्यादा माने लागे। तो भाई शादी विवाह करें, शादी विवाह कही के भाई अपन राजकुमारी के विदा करवाए के अपने लड़का का और राजकुमारी के बहू का लेके घर के लिए भाई चल दीन। अब घर के लिए चल दीन तो जब आए हुआ तो भाई जो उन्हें बारात थोड़ा पीछे रही तो कि पहले बंदर आए गए रहे तो उनका रानी का आवाज़ मारत रहे। रानी अपने कमरा में चुप्पे से चिंता के मारे ओढ़े बढ़े लेटी रही हैं, कस के खूब उनका टेंशन मतलब रही है चिंता। तो बंदर जो उन्हें गोहराइन रानी का आवाज़ देन कहीं रानी साहिबा उठो कहाँ हो। तो रानी साहिबा कहीं कि जो है का करी, तुम तो आज हमका मरवाइन दी हो और तुम तो बंदर के जात है ये हो और कष्ट तो हमका हुआती है, चिंता तो हमका हुआती है और राजा हमका पक्का देश निकाला कर दी है आज। बंदर कहीं कि अरे उठो तो रानी, तुमका देश ओस निकाला कहूँ न करी है, कुछ तुमका कोनो सजा न मिले। और तो हाँ जो उन्हें राजकुमार और तुम्हारा बहू आए रहे उनके स्वागत के लिए तैयारी करो जाए के। अब भाई रानी टेंशन में है लेकिन तब वो बंदर के कहे हिसाब से काम करत रही हैं, सब पूरी तैयारी करीन जो उन्हें स्वागत के लिए अपने मतलब बहू बैठन के और स्वागत करके भाई द्वारे पे आरती वारती लेके खड़ी रही हैं। अब भाई डोला जब उतरा तो वहाँ से खूब सुंदर राजकुमार निकला, उनके बहू निकली। अब रानी देख के तो मार एकदम से चकित रह गई कि अरे कैसे हो ही गया। अब भाई रानी बड़ी खुश हुई, राजा बड़ी खुश हुए, बंदर के खूब मतलब और ज़्यादा माने लगी रानी, बंदर के खूब धन्यवाद करे लगी। तो जो उन्हें बंदर को खूब धन्यवाद करे लगी तो रानी कहेंगी बंदर ही कैसे भवा सब, तुम कैसे करो या सब चीज़, हमका पुत्र देवा दो, मैं तो कोनो पुत्र नहीं रहा। तो जौन बंदर रहे पूरी बात बताइन कहीं कि हुआ नीम के पेड़ है, हुआ हमेशा उसान मैया आवत ही हमका पता रहा है और वह उसान मैया आई जैसे डोला उठाइन हम उसान मैया से कह दी न तुम हमारा दूल्हा हेरवा दो, दूल्हा लाग दियो। उसान मैया के लाग देख पड़ा, उसान मैया दयालु होते हैं, सबके कष्ट दूर करे थे। भाई पूरी बात बताइन तो फिर रानी जो है राजा से पूरी बात बताइन कहीं कि राजा साहब हमें कोनो संतान वंतान नहीं रही है, ये जो ने सब बंदर जो है जौन तरह कहत गए वही तरह हम करत गए नहीं और आज जो उन्हें संतान मिला है वह अवसान मैया की वजह से मिला है। अब भाई पूरी बात राजा से बता दी। अब राजा बड़े खुश भये, राजा कहीं चलो कोनो बात नहीं ना, संतान हमका कोनो न कोनो तरह से मिलवे भय, अवसान मैया हमका जब संतान दीन तो हम अवसान मैया के बहुत बड़ी पूजा करोगे। अब भाई राजा जो ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दीन कि राजा के महल में अवसान मैया के पूजा है, दुरैया है और जितनी सुहागिन है सब राजा के महल में आवे, एकदम बढ़िया सबका ढिंढोरा पिटवा दीन कस के कि सबको वो आवे, पूरे नगर में एकदम से ढिंढोरा पिटवा दीन कि जितनी औरतें हैं सुहागिन सब आवे उसान मैया पूजा में। अब राजा जो है बहुत बड़ा पूजा करवाएं उसान मैया के, बहुत बड़ी दुरदुरिया चबुआइन और पूरे नगर में मतलब ऐलान कर दीन कि जे उसान मैया के दुरदुरिया चबुआए, जे उसान मैया की पूजा करवाए वह के घर में कोनो कष्ट न रहे और जेके संतान नहीं वह उसान मैया की पूजा करवाए तो उसान मैया वह का संतानों दी हैं और कोनो भी घर में कष्ट मुसीबत रहे धन दौलत के लिए उसान मैया की पूजा जे करवाए उसान मैया वही का सब कुछ दी हैं। और यही तरह उसान मैया की कृपा से राजा का जो उन्हें संतान मिल गए, राजा खूब अच्छी पूजा करवा दीन। अब राजा रानी सब जना बहुत अच्छे से प्रेम से खुशी से रह लगे। तो जौन बंदर रहे बंदर कहीं कि राजा साहेब अब जौन है अब हमका अपने मालिक ही जा दियो, अब तुमका जौन है संतान मिल गए, अब तुम्हारा राज संभाले के लिए तुम्हारे पास संतान है, अब हमका अपने मालिक ही जा दियो। अब भाई जौन बंदर रहे और राजा उनका आज्ञा दे दीन और खूब धन दौलत दे के बंदर का भाई बड़े इज्जत और प्यार के साथे 2-3 नौकरन के साथे भाई बंदर के मालिक यहाँ भेज दीन। अब राजा रानी सब जना आराम से अपने नगर में खुशी से रह लागे
और बीच बीच में जब कोनो शुभ घड़ी होते तो अवसान मैया के पूजा करवावा करती। अब यही तरह हे अवसान मैया जैसे राजा के सब कष्ट मिटाओ, राजा का संतान देहो, वही तरह सबका संतान दियो, सबके कष्ट दूर करो। जे के घर में कोनो दिक्कत हुए कष्ट दूर करो। जे को यह कहानी सुनत हुए अवसान मैया वह के सब मनोकामना पूरी करो। और जो भूल चूक भय हुए अवसान मैया वही के लिए माफ़ करो। बोलो अवसानी माई की जय।